हे गाइस, वेलकम टू एड्यू चैनल। बीएससी सेकेंड ईयर का चैनल है ये। ओके, तो आज अपन सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चर। ओके, पिछली बार अपन ने कंप्लीट किया था, क्या कंप्लीट किया था यार, याद करो एंथर कल्चर। तो अब पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चर। ओके, सो स्टार्ट। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो टेक्निक होती है इज इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ लीड्स the production of tissue culture which helps in genetic management with transgenic plants। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि प्रोटोप्लास्ट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। वो न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, फिर उसके बीच में जो स्पेस, उन दोनों के बीच में जो होती है साइटोप्लाज्म मिलके और न्यूक्लियस मिलके प्रोटोप्लास्ट बनाती है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर की प्रोडक्शन में भी यही हेल्प करती है। जेनेटिक मैनिपुलेशन, मतलब उनके जीन्स में अपन चेंज कर सकते हैं भाई अपने अनुसार, कुछ ये डाल लेना यार, ये डाल ले, ये बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे करके अपन कुछ कुछ अपनी मर्जी से कर लेंगे एक्सपेरिमेंट यार। विच ट्रांसजेनिक प्लांट्स, विद आएगा यहाँ पे, ठीक है, विद ट्रांसजेनिक प्लांट्स के साथ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या कह सकते हैं? ट्रांस का मतलब ऐसे और जेनिक जीन्स कह सकते हैं। हाँ, मतलब लगभग कुछ ऐसा ही ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते होंगे कुछ, देख लिए ना एक बार आप। E.C. कुकिंग 1960। भाई नाम कैसे साइंटिस्ट के, हमको क्या मतलब, तूने क्या किया है? तो अब ठीक है यार, आ रहा है तो। E.C. कुकिंग 1960 was first who isolated which not have cell wall in plant cell। इन आदमी ने, ये जो आदमी है ना, इसने अपना सिलेबस बढ़ाया भाई, पकड़ो इसको। इसने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले निकाला था क्या? सेल, जिसकी सेल वॉल नहीं है, जिसको नेकेड सेल बोलते हैं। इस नेकेड सेल को प्रोटोप्लास्ट हम पहले पढ़ते थे। ईसी कुकिंग गेट दिस प्रोटोप्लास्ट बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ईसी जो कुकिंग है उसको ये प्रोटोप्लास्ट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की हेल्प से, एंजाइम को भेज दिया, उसने डिग्रेड कर दिया, सेल वॉल डिग्रेड कर दी, भाई ये मिल गया अपन को न्यूक्लियस नेकेड सेल। हाँ, सेल मिल गया। एंड दिस कैन ऑल्सो गेट बाय मैकेनिकल मेथड। उसको अपन मैकेनिकल मेथड से भी मिल सकता है, अपन को ट्राई करें तो कुछ भी हो सकता है भाई। टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, अब कैसे करते हैं? टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? आइसोलेशन करेंगे। प्रोटोप्लास्ट निकालना तो पड़ेगा ना प्रोटोप्लास्ट को, नहीं तो उगाएंगे क्या? हाँ, तो कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, फिर उसको कल्चर करेंगे। कल्चर मतलब उगाएंगे भाई, निकालेंगे कुछ तो करेंगे, उसको उगाएंगे। फ्यूज़न और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, काम यार अपन ने क्यों किया था? जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए। तो फ्यूज़न और हाइब्रिडाइजेशन तो बनता है ना यार। फिर सिलेक्ट कर लेंगे जोन से अपन को चीज़ चाहिए भाई, निकाल के फिर कल्चर कर देंगे, बस और क्या करना है, इजी सा पड़ा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोलेशन गाइस, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेट निकालना किसको? प्रोटोप्लास्ट को। इजी। इन दिस प्रोसेस वी रिमूव द सेल वॉल ऑफ अ सेल एंड गेट नेकेड सेल। दिस वी was talking here about this, and now we are talking about this. We get protoplast from various plant parts such as plant tissue, flower tissue, callus cells, germinating cell। ये बता रखा है कि प्रोटोप्लास्ट अपन को कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, वी आइसोलेट कर लेंगे प्रोटोप्लास्ट को 2 मेथड से। एक तो मैकेनिकल मेथड होता है, एक एंजाइमेटिक मेथड होता है। यार इसी को ही थोड़ा सा एलोबरेट करके यहाँ लिख दिया यार, छापो भाई, मार्क्स डबल डबल ना टैलेंट है भाई बीएससी के स्टूडेंट। Mechanical method, this technique is not specific technique and the rate of success is also low in the process। ये जो टेक्निक यूज़ करते हैं एकदम स्पेसिफिक भी नहीं है, सटीक, और इसकी सक्सेस भी बहुत लो है। इन दिस प्रोसेस वी फाउंड मोर डैमेज प्रोटोप्लास्ट एंड लेस वेरिएबल प्रोटोप्लास्ट। यार इसमें डैमेज हो जाती है यार काम करते करते प्रोटोप्लास्ट। इन दिस मेथड वी पुट द सेल्स इन अ प्लाज्मोलाइटकम। ठीक है, इसमें हम सेल्स को एक प्लाज्मोलाइटिकम, यार ऑब्वियसली ये कोई केमिकल होगा, वेयर प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाती है, प्रोटोप्लास्ट ऐसे सिकुड़ जाएगी प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अवे फ्रॉम सेल वॉल एंड कट दीज सेल्स विद
श्रिंक कर देगी प्रोटोप्लास्ट इसको, सेल वॉल को, और सेल से कट होकर बाहर आ जाएगी। भाई देखते हैं क्या होता है आगे। नाइफ से कट कर लेते हैं, अपन ही करते हैं। एंड प्रोटोप्लास्ट विल रिलीज फ्रॉम द कट ऑफ द सेल वॉल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो प्रोटोप्लास्ट वहाँ से निकल जाएगी, जैसे बता रखा है। अपन देखते हैं क्या बता रखा है इसमें। देखो, प्लाज्मोलाइजिंग एजेंट डाल दिया टिश्यू, यहाँ से नाइफ की कट हो जाएगा, फिर यहाँ से इसमें से ये जो टूटा इसमें से आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट बाहर। We use this method to get protoplast for the cells which have large vacuole। जिनके पास लार्ज वैक्यूल होते हैं जनरली उनकी प्रोटोप्लास्ट लेने के लिए काम आता है, सच एज बल्ब, स्केल्स, रेडिश रूट्स। ठीक है। और एक होता है एंजाइमेटिक मेथड। इन मॉडर्न एरा आजकल मतलब ये यूज़ किया जाता है एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड गिव्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट, उसी क्वांटिटी में प्रोटोप्लास्ट दे देता है, लेकिन मैकेनिकल में तो आधी डैमेज ही हो जाता है। मेथड वी कैन यूज़ वेरियस टिश्यू सैंपल्स सच लीफ, रूट, इन विट्रो कल्चर, शूट, कैलस, सेल। इसमें बहुत सारे तरीक़ों से अपन निकाल सकते हैं। एंजाइमेटिक मेथड वी कैन आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। एक तो डायरेक्ट मेथड, जगह और ये मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, वन स्टेप मेथड, और सिक्वेंशियल मेथड, टू स्टेप मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? वन स्टेप मेथड। इन वन स्टेप मेथड जनरली वी यूज़ मैक्रो एंजाइम्स जैसे कि पेक्टिनेज एंड सेल्यूलोज incubate the leaves or other tissues with these enzymes for overnight 15 to 18 hours। मतलब उसको रख देते हैं भाई, incubate, प्रिजर्व करके रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। एंड टीज टू लिबरेट द प्रोटोप्लास्ट। उनको परेशान कर देते हैं भाई साहब, छोड़ हमारी प्रोटोप्लास्ट पर, कैसे पकड़ रखा है है ना। दिस मिक्सचर इज फिल्टर्ड एंड सेंट्रीफ्यूग टू सेपरेट। फिर इसको फिल्टर कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आपको पता ही होगी, वो कर लेते हैं, सेपरेट हो जाती है जैसे प्रोटोप्लास्ट, और सेल डिक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं 2-3 टाइम, और प्रोटोप्लास्ट को वॉश करके अच्छे से 13% सॉर्बिटॉल के सॉल्यूशन के साथ एंड 20% सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ वॉश करके, सेंट्रीफ्यूग करके सॉल्यूशन के साथ क्लीन प्रोटोप्लास्ट जो होती है विथ पिप्ड आउट एंड स्टोर, बाहर आ जाएगी और स्टोर कर लो भाई। दूसरा मेथड है 2 स्टेप मेथड, सिक्वेंशियल मेथड। सीक्वेंस जो होता है यार, ये मैनरफुल मेथड है इसलिए 2 बार करना पड़ रहा है। इन दिस प्रोसेस वी यूजुअली पुट द स्टेरिलाइज्ड लीव इन मिक्सचर ए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेरिलाइज्ड लीफ होगी मतलब साफ़ की हुई एकदम, मतलब ऐसे प्रोटेक्टेड है ना, लीव्स जो होंगी, लीव ली अब की बार अपन ने। ठीक है, इन मिक्सचर ए मिक्सचर में रख देंगे। ये मिक्सचर किससे बना हुआ है? मैक्रोएक्साइड 0.5%, पोटेशियम डी एक्सट्रन सल्फेट 0.3% एंड 13% मैनिटॉल at pH 5.0 for 5 minutes. After 5 minutes we transfer this solution in the water bath for 15 minutes at 25 degree। 5 मिनट के बाद हम ये ट्रांसफ़र करते हैं इस सॉल्यूशन को इन वाटर बाथ फॉर 15 मिनट। तो ये पानी में नहला देते हैं यार 15 मिनट के लिए, इसको भी हक के यार इतने टाइम के लिए तो रखा था। आफ्टर 15 मिनट दिस एंजाइम मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश एंजाइम मिक्सचर बी डाल दिया। क्या ना, 2 स्टेप प्रोसेस। 2% सेल्यूलोज था उसमें, 13% मैनिटॉल एट pH 5.4 for 90 minutes at 30 degree Celsius। After incubation the mixture is centrifuged at 100 gram of 1 minute। After centrifugation the clean protoplast will collected। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे? उगाएंगे भाई। कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। मेथड प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज सिमिलर टू सिंगल सेल कल्चर। ये वही है यार, प्रोटोप्लास्ट कल्चर किसके सिमिलर है? सिंगल सेल जो अपन अब पढ़ रहे थे ना पिछली बार, अभी सिंगल सेल एंथर मान सकते हैं उसको, उसकी कल्चर के बराबर ही है। ठीक है, सिमिलर ही है मतलब। प्रोटोप्लास्ट कैन बी कल्चर्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स हैं 4। ठीक है, Bergman cell plating technique, second hanging drops, third microchamber technique, fourth multi-drop array MDA। MDS मसाला? ओ नहीं, MDA। अच्छा, after culturing with these techniques within 2 to 4 days, समझ में आया कुछ? हाँ, तो मतलब क्या करते हैं अपन, कल्चर कर लेते हैं उसको, उगाने की मतलब कुछ टेक्निक में 2 से 4 दिन तक रखते हैं इसको। 2 से 4 दिन में मतलब कल्चर कर देते हैं इसको। प्रोटोप्लास्ट स्टार्ट डेवलपिंग
उन दिनों में शुरू हो जाती है, 2 से 4 दिनों में प्रोटोप्लास्ट डेवलप होनी। द सेल वॉल विच कैन बी डिटरमाइन स्टेनिंग विद 0.1 कैल्को फ्लोर वाइट FW टू कन्फर्म द प्रोटोप्लास्ट वेबिलिटी, जिसको अपन कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ इसमें भाई ग्रोथ हो रही है, पता तो चलना चाहिए, वो इस सॉल्यूशन में उसको डालने से, स्टेन करने से पता चल जाएगा। द प्रोटोप्लास्ट विच आर कैपेबल ऑफ, देखा मैंने कहा था ना, कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग undergoes first division within 2 to 7 days and form multicellular colonies often 2 to 3 weeks. After 2 weeks these colonies can be converted into standard culture tissue. These tissue can be utilized for plant regeneration. हाँ वही बात है, देखो प्रोटोप्लास्ट है, 2 से 7 दिनों में यार उसकी पहली स्टेज डिवीज़न हो जाएगी, अगर वो कैपेबल है डिवाइड होने, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा, फिर 2 से 3 हफ्तों में मल्टी सेल्यूलर कॉलोनीज़ बना देंगी, फिर 2 हफ्ते के बाद भाई वो कॉलोनीज़ कन्वर्ट हो जाएंगी स्टैंडर्ड कल्चर टिश्यू में, फिर वो यूटिलाइज फॉर प्लांट रीजनरेशन, प्लांट को उगाने में काम आ जाएगी। अब ये बताओ कि करना क्यों है हमको, वही बात जैसे एंथर करना क्यों है भाई, इतने सारे तरीके हैं, तुम हम यही क्यों करें, उसके फ़ायदे ही बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है। सो ये अब क्या बता रहे हैं अपन वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बाय यूजिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस द साइब्रिड्स, डिजायर्ड साइटोप्लाज्म कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ सिंगल स्टेप। ये साइब्रिड्स लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ और गलत तो नहीं लिख दिया। बाय यूजिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस द साइब्रिड्स, हाइब्रिड्स है यार ये, हाइब्रिड्स बनाने में मतलब अपन को आसान हो जाता है, साइटोप्लाज्म को इजीली सिंगल स्टेप में ट्रांसफ़र करो और बना लो अपनी मर्जी से जो बनाना। दिस हेल्प्स इन कंट्रोल द जेनेटिक ट्रेट लाइक मोल स्टेरली, हाँ जो बनाना है मतलब प्रोटोप्लास्ट से जो बनेगा यार वही बनेगा, ये कोई सवाल हुआ। दिस हेल्प्स इन कंट्रोल द जेनेटिक ट्रेट लाइक मोल स्टेरिलिटी, रेजिस्टेंस टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड हर्बिसाइड्स। ये एक इसकी है ना जो अंदर की खूबियाँ होती हैं उनको भी खोने नहीं देता है भाई, संभाल के रखता है। ये हेल्प करता है, कंट्रोल करता है जेनेटिक ट्रेट्स को, ठीक है, मोल स्टेरिलिटी, रेजिस्टेंस टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड हर्बिसाइड्स, ठीक है। डिजीज़ रेजिस्टेंस में भी काम आता है, वही है यार सारी बातें। बाय यूजिंग आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस सेवरल इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक हाइब्रिड with disease resistance such as TMV resistance tomato, as well as produce crops having resistance against potato virus, club rot resistance, etc. Environment tolerance क्या होता है, genes responsible for tolerance to cold, frost and salt could be successfully introduced through somatic hybridization by using protoplast। वही जो जीन्स होते हैं इसके अंदर जो कोल्ड, फ्रॉस्ट, सॉल्ट इन सबको टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं, उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, हाइब्रिड बना दिया जाता है प्रोटोप्लास्ट की हेल्प से। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब भाई वही मेल प्लांट बने उसकी मेल स्टेरिलिटी कर देते हैं, स्टेरिलिटी का मतलब तो रोकते हैं भाई प्लांट बनने से, ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन से कुछ भी कर लेते हैं, अपनी मर्जी है जो यार। प्रोटोप्लास्ट कल्चर हेल्प इन स्टडी ऑफ सेल वॉल में भी स्टडी का हेल्प करती है, एंड दिस हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वी कैन यूज द प्रोटोप्लास्ट टू स्टडी द इफेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वी कैन ईजीली आइसोलेट द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स को आसानी से निकाल सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अभी उस पर क्या अफेक्ट कर रहे हैं वो सब अपन को पता लग सकता है, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय, ओके गाइस, और क्या बोलूँ मैं, ठीक है जो भी है इतना सब कुछ तो बोल दिया, पढ़ लो ढंग से, पेपर आ रहे हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।